नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 15वें दशक के 7वें समास में समझाया गया है कि पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति या अर्धनारी नटेश्वर में जगत ज्योति से ही बनते हैं। मैं कुछ एक हूँ ये एहसास होता है और फिर उसमें रूप और गुण आ जाते हैं। पांचों भूतों के अलग अलग मात्रा में साथ आने पर अलग अलग रूप बन जाते हैं, फिर उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें बने सब इच्छा या संकल्प से ही बनती हैं और इस कारण सब मिथ्या ही होती हैं। इसलिए मैं कोई देह हूँ ये भूल जाना ही परमार्थ है। कोई भी ज्ञान ग्रहण करना, समझना, याद रखना और उसके अनुसार कर्म करना महत्वपूर्ण है और अनावश्यक बातों को भूल जाना ही उतना ही महत्व रखता है। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 15 समास 7 अघोर्घ निरूपण। इस परिवर्तनीय विश्व का मूल माया में होता है। निश्चल पर ब्रह्म में भी वो अति सूक्ष्म रूप में होता है। पर ब्रह्म का प्रथम संकल्प भी एहसास से ही तो बनता है। मूल माया का स्वरूप भी एहसास के रूप में होता है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य ये सब जिस किसी में होते हैं उस व्यक्ति के रूप में ही पहचान ईश्वर की होती है। प्रकृति, पुरुष, शिव शक्ति को अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं, लेकिन वो सारे जो हैं वे जगत ज्योति से बनते हैं। संकल्प प्रकट होने के साथ निश्चल में चंचल बनता है। चंचलता लाती जो शक्ति वो वायु कहलाती है। तीनों गुण और पांचों भूत वायु साथ ले आता है। सारे गुण और सारे भूत पहले ही उनमें होते हैं। पौधा ऊपर उग आता पर जड़ें तो नीचे होती हैं। पत्ते, फूल, फल भी जड़ों में सूक्ष्म रूप में होते हैं। रंग, आकार, विकार, तरंग, स्वाद सब पौधों में होते हैं। इन सब का मूल जड़ों में पहले से ही होता है। जड़ों को काट कर देखो तो कुछ भी नजर न आता है। समय के साथ अपने आप सब कुछ सामने आता है। पत्ते, फल, फूल इन सब का मूल वृक्ष की जड़ों में होता है। तीनों गुण और पांचों भूत मूल माया में होते हैं। वृक्ष की जड़ों में जैसे सब गुप्त रूप में होता है, वैसे ही मूल माया में सब सूक्ष्म रूप में होता है। वृक्ष बड़ा हो जाने पर वो बदलता रहता है। एक बदलाव के बाद अनेक बदलाव होते जाते हैं। जड़ें जब तक रह जाती हैं तब तक ये हो सकता है। जड़ों के नष्ट हो जाने पर वह फिर से उग ना पाता है। मूल माया भी बदल बदल कर रूप अनेक ले लेती है। सब रूप बदलते जाते हैं, विस्तार बहुत हो जाता है। कुछ फल गिर जाते हैं तो कुछ नए नए लग जाते हैं। फलों का लगना और गिरना अखंड चलता रहता है। एक पौधा सूख गया तो दूसरा वहाँ उग आता है। कितने ही सूखते हैं,
कितने ही नए युग आते हैं। पत्ते फल फूल गिरते हैं, फिर नए नए लग जाते हैं। इसी तरह से असंख्य जीव मर के जन्म ले लेते हैं। लाता कभी सूख जाती, लता कभी सूख जाती, तो फिर से वो उग आती है। विश्व का बनना नष्ट होना इसी तरह होता रहता है। जड़ें ही नष्ट करे लता की, तो फिर वो बढ़ ना पाती है। ज्ञान से भी अनुभव से भी यही हमें सीखना है। जो बीज में पहले ही था, बाद में प्रकट होता है। बीज में पहले बचा था वो, बाद में पता चलता है। बीज से जो बनता है सब, बीज में फिर मिल जाता है। जो जिससे बनता है वो, उससे ही फिर मिल जाता है। विश्व में क्या है, हम सब जब ध्यान से देखा करते हैं। मूल माया कैसी है, इसका पता हमें लग सकता है। विश्व में जो है उसका जब भी अंत हो जाता है। सारा का सारा मूल माया में अपने आप मिल जाता है। अज्ञानी व्यक्ति मरता है, पुनर्जन्म ले लेता है। ज्ञानी व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। कहते हैं आत्मा को कष्ट नहीं, पर जानना उसे भी पड़ता है। आत्मा अपने अंदर है, पर सबको पता न होता है। अपने अंदर के ज्ञान से ही तो कर्म किए जाते हैं। ज्ञान अप्रकट हो तो बेचारे लोग भी क्या कर सकते हैं। अपने अंदर जो स्वरूप है, वही विश्व स्वरूप होता है। जीव सृष्टि में हर प्राणी के सिर्फ आकार मित्र होते हैं। एक उंगली का दर्द दूसरी उंगली जान न पाती है। फिर देह के भाग सब अलग हैं, ऐसा हमको लगता है। एक भाग दूसरे का दर्द कभी समझ ना पाता है। एक व्यक्ति दूजे की पीड़ा पूरी समझ न पाता है। खुद का अंतःकरण भी पहचानना मुश्किल होता है। अन्य देहों का अंतःकरण तो बिल्कुल समझ न आता है। पानी से पौधे बनते हैं, पर अलग अलग रूप लेते हैं। जो तोड़े जाते सूखते हैं, बाकी सब हरे भरे रहते हैं। जिस एहसास से आत्मा को एक का दुख समझता है, उसी एहसास से आत्मा को औरों का दुख भी समझता है। हर एक देह में स्थित आत्मा अलग अलग है लगता है। देह का स्वभाव अलग होता, आत्मा अलग न होता है। हर एक का आत्मा अलग है, ये स्थूल दृष्टि से लगता है। ये सत्य नहीं आभास है, ये समझदार पहचानता है। बहुतों का मालूम कर लेता, बहुतों का पालन करता है। अंतःकरण भी लोगों का समझदार समझ लेता है। मन का अंदाजा जान के ही विश्वास किसी पर करते हैं। ऐसा ही वर्तन हर प्राणी पहले से करता आया है। खुद का कहा भी बाद न आता, अनंत कल्पना आती है। हर एक बात को याद रखना भी संभव ना होता है। देव का दूसरा नाम स्मरण है, दानव का विस्मरण होता है। स्मरण विस्मरण दोनों हो तो वो मानव बन जाता है। विवेक से विवेक जानना है,
आत्मा से आत्मा जाननी है। जैसे दर्पण में आँखों को आँखों से देखना पड़ता है, स्थूल से स्थूल जानना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पहचानना है। निशानियों से ही निशानी मन में अपने पहचाननी है। विचार से विचार जानना है, मन से मन पहचानना है। औरों के अंतरंग को भी अंतरंग से पहचानना है। मैं आत्मस्वरूप यही स्मरण है, मैं देह हूँ ये विस्मरण है। स्मरण विशाल पूर्ण होता है, विस्मरण संकुचित अपूर्ण है। आगे आगे क्या सीखता है, पहले का भूल जाता है। आगे उजियाला होता है, पीछे अंधियारा होता है। आगे का याद रखता है, पहले को भुलाए देता है। ऐसा ही कुछ मानव में हरदम चलता रहता है। स्मरण विस्मरण के मिश्रण से ऐसी बातें होती हैं। ज्ञान अज्ञान का मिश्रण भी हर मानव में होता है। सुनाई देता समझ न पाता, समझ गया तो याद न रखता। कहता है पर कह ना पाता, यह इसी कारण से होता।